Hello बच्चों, so let's read the given question. The question says, let L be the length of the normal chord of the parabola y square is equal to 8x, which makes an angle pi by 4 with the axis of x. Then 1 upon 4 under root 2 times L is equal to. तो इस क्वेश्चन में हमें 1 upon 4 under root 2 times L का वैल्यू फाइंड करना है. तो पहले हम लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे वो है नंबर 1 द स्लोप ऑफ अ लाइन passing through point P, that is x1 y1, and point Q x2 y2 is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Second concept, we will use the length or the distance between 2 points P and Q. यहाँ P और Q सेम है, x1 y1 and x2 y2 is equal to under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 होल स्क्वायर. तो ये दो की कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे और हमें दिया गया है कि पैराबोला का जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जिसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 टाइम्स x. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax से, तो हमें a का वैल्यू मिलता है यहाँ 2. अब हमें थीटा दिया गया है पाई बाई 4, तो यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे. तो tan पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1. अब हम पहले इस पैराबोला के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस एक्सिस x एंड दिस इज एक्सिस y. और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा. और सपोज यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल कॉर्ड है जो एंगल बना रहा है पाई बाई 4, और इसके एंड पॉइंट्स का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1. सपोज दिस इज p, सपोज दिस पॉइंट इज q, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2. अब हमारे पास क्योंकि a इज इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएंगे 2t1 स्क्वायर कॉमा 4t1, और q पॉइंट हो जाएगा 2t2 स्क्वायर कॉमा 4t2. तो दो पॉइंट हमें मिल गए हैं. हमें इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो PQ will be equal to under root y2 minus y1. In this case y2 is 4t2 square, or we will just first we will find the values of t1 and t2. So for that
the relationship between T1 and T2 is given by T2 is equal to minus T1 minus 2 divided by T1. अब हमें suppose this is equation 1 and we will find the slope of this normal chord. Then slope of this is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. In this case, y2 and y1 is 4t2 and 4t1. So slope will be 4t2 minus 4t1 divided by x2 is 2t2 square minus and x1 is 2t1 स्क्वायर. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ऊपर 4 कॉमन है. t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई नीचे 2 कॉमन ले लेंगे और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 टाइम्स t2 प्लस t1. अब 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा और t2 माइनस t1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 divided by t2 plus t1. Suppose this is equation 2. That slope is 2 divided by t2 plus t1. पर क्योंकि हमें पता है कि slope tan theta भी होता है, so tan theta is slope is tan theta और theta है 45, so tan pi by 4 और tan pi by 4 का वैल्यू है 1, तो slope हमारे पास आ गया 1. Suppose this is equation 3. अब equation 2 and equation 3 implies that 2 divided by t2 plus t1 is equal to 1, and it implies that t2 plus t1 is equal to 2. Suppose this is equation 4. अब यहां से हम t2 को 2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं और इस t2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 माइनस t1 इज इक्वल टू, देयरफॉर 2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई t1. minus t1 will be cancel out or it will imply 2 is equal to minus 2 divided by t1, and it implies that t1 is equal to minus 1. अब t1 की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 t2 plus minus 1 is equal to 2, and it implies that t2 is equal to 3. तो हमारे पास t1 और t2 की वैल्यूज आ गई हैं. अब हम p के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. p इज इक्वल टू, हमारे पास p था 2t1 स्क्वायर 4t1, सो पॉइंट हो जाएंगे 4 कॉमा 2 कॉमा, तो पॉइंट होंगे 2 कॉमा माइनस 4 और q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि अब t की वैल्यू 3 है तो 2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 12 कॉमा और 18 कॉमा 12. अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं. L इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1, that is 18 minus 2 whole square plus 12 minus minus 4, that will be 12 plus 4 whole square, that will be equal to 16 square plus 16 square
और यहाँ से हम 16 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देन इट विल बी 16 अंडर रूट 2। तो L का वैल्यू हमारे पास आ गया 16 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब हमें वैल्यू निकालना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 अंडर रूट 2 टाइम्स L, therefore 1 upon 4 under root 2 times L will be equal to 1 upon 4 under root 2 times 16 under root 2, and when we solve this we will get 4 units. So the value of, we just found the value of 1 upon 4 under root 2 times L, that is 4, by using the concept of the slope of a line that is passing through 2 points, given 2 points, and the distance between 2 points. Hope you understand the solution. Best of luck.